हम्म तो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका एक बार और स्वागत है पाठशाला कोचिंग क्लासेस में। तो मेरा नाम है अरमान अली और आज हम इस वीडियो में 2026 का जो 12वीं का मैथ का प्रश्न पत्र है उसका हम 10वें का अथवा प्रश्न करेंगे। ये करेंगे। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा प्रदत्त फलन f(n)n n से n में एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो हम करते हैं। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा प्रदत्त फलन fn से n में यह है फलन है, एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। यानी दिस फंक्शन इज 1 ओके, 1 इंजेक्टिव बट नॉट ऑन टू, यानी नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, ये कैसा है? दिस इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें इसको साबित करना है, साबित करेंगे। हल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का प्रश्न क्रमांक 10 का हल है। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा का हल है और का हल है। ठीक है, तो हमें साबित करना है कि एक ही है। तो मान के चलें कि एक ही नहीं है। ऐसा होता है ना, 10वीं की आपने मैथ में देखा होगा कि हम मानते हैं कि भाई साबित करो परिमेय है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि परिमेय नहीं है। ठीक है, इस टाइप से तो साबित करना पड़ता है कि अपरिमेय साबित करो, तो हम मान लेते हैं कि परिमेय है, फिर उसको आगे हल करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि भाई एक ही साबित करना है, तो हम कहेंगे कि मान के चलो एक ही नहीं है। तो उस टाइम पर क्या होगा कि प्रांत माना कि प्रांत में, अब प्रांत क्या है यहाँ पर? प्राकृत संख्या है n। प्रांत n में दो अवयव x1 x2 हैं, x1 व x2 है। माना कि प्रांत n में दो अवयव x1 व x2 हैं। ठीक है, x1 x2 हैं, वो भी इस प्रकार हैं कि f(x1) बराबर fx2। तो चूंकि fx क्या है? fx है अपना 3x, मान रख दो। 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कट जाएगा, आपके पास बचेगा x1 बराबर x2। ठीक है, यानी कि ये दो हमने मान जो अलग अलग लिए थे, इस कंडीशन में। और सलोनी कहाँ है? वो भी नहीं है। नहीं, 2 स्टूडेंट चले गए हैं यहाँ पढ़ के 10वीं 10th क्लास। हाँ, 2 आए थे तो चले गए। कितने मिनट की बन गई? 4 मिनट की बन गई। चलो ठीक। तो माना कि प्रांत n में दो अवयव x1 x2 इस प्रकार हैं कि ये कंडीशन बनी थी। ठीक है, जबकि हमने माना कि ये एक ही नहीं है, लेकिन यहाँ साबित हुआ कि x1 और x2 तो एक ही पद हैं। ठीक है ना, तो चूँकि हम जानते हैं कि इस कंडीशन में n से n में, यानी प्राकृत से प्राकृत संख्याओं में दो अलग अलग इनपुट एक ही आउटपुट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे कि दिया गया फलन f(x) बराबर 3x कैसा है? एक ही है।
एक एक ही है, एक एक ही है। ये तो साबित हो गया। अब हमें ये देखना है कि नॉट ऑन टू, आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। अब हम ये साबित करते हैं, तो यहाँ साबित कर लेते हैं इस तरफ। तो आच्छादक नहीं है के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि दरअसल होता क्या है कि जैसे मान के चलो यहाँ पर ये n है और ये भी n है, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर कोई संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर n में जो संबंध है वो 3x का है। कितने का है? 3x का, 3 गुणा। अगर यहाँ पर x बराबर यहाँ से 1 रखोगे, यहाँ से हमें x के मान मिलेंगे, एक्चुअली यहाँ पर हमें y के मान मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर x का मान 1 रखोगे तो यहाँ पर y का मान 3 मिलेगा। कौन सा मिलेगा? 3। यहाँ आप y का मान, x का मान 2 रखोगे तो 3 दूनी 6, यानी y में कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। x का मान 3 रखोगे तो y में कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। यानी क्या मिल रहा है हमें? स्पष्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 4 5 7 8 10 और आगे भी इन नंबरों के लिए कोई भी पूर्व यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं है। यानी ये 1 और 2 यहाँ किसी से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ केवल कौन कौन संबंधित है? यहाँ पर जैसे 1 3 से संबंधित है, 2 6 से संबंधित है और 3 9 से संबंधित है। और बीच का 1 2 किसी से संबंधित नहीं है, 4 5 किसी से संबंधित नहीं है। अर्थात यहीं से साबित होता है कि ये फलन यहाँ से ऑन टू नहीं है। ठीक है, और लिखने में भी हम साबित कर सकते हैं, तो लिखने में हम साबित कर देंगे। श्रद्धा, ये देखें कितने परसेंट उसमें बैटरी बची का है? 20% थी। यहाँ देख रहा है 17 17। चलो ठीक है। अब माना कि सह प्रांत में y इस प्रकार सह प्रांत में y इस प्रकार है कि y बराबर fx है ना। इसलिए इसको आगे बढ़ा दो और फिर से मानो कि y की जगह पर 1 है 2 है 4 है 5 है जो भी, और fx की जगह कितना है? 3 है, 3x है। ठीक ना, हाँ 3x है, fx की जगह 3x है। तो x बराबर कितना मिलना चाहिए? 1/3। और 1/3 n में शामिल होते ही नहीं है। यानी क्या? n यानी प्राकृत संख्याओं में कहीं भी आपको भिन्न की संख्या मिलती नहीं है। इस तरह से पूर्ण मिलती हैं, है ना, पूर्ण संख्याएं टाइप की मिलती हैं। तो भिन्न जब होते ही नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि 1 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, ना 2 के लिए है। इस 1 की जगह हम 2 भी रख सकते थे, 4 5 भी रख सकते थे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इसलिए चूँकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, है ही नहीं। इसलिए fx कैसा है? आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ये आच्छादक कब होता? जब 1 भी किसी से संबंधित होता, 2 भी 4 भी 5 भी 7 भी 8 भी 10 भी, यानी सारे संबंधित होते यहाँ किसी न किसी से। तो ये हो गया अपना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो नहीं, इसकी बात नहीं हुई। घर पे गए थे मस्ती सो रहे थे। अरे तबीयत खराब है? कुछ नहीं करना हम्म? पर समझेंगे ही नहीं आना तो अच्छा सही उसी है। के चक्कर में हम देख रहे हैं। हाँ हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा अपना? 11 रहेगा। अरे रे तुम्हें कहीं ब्लैक का पेन दिख रहा है? नहीं दिख रहा यार। पता नहीं कहाँ है। वाह यार ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 11 है कि फलन एफ एक्स बराबर साइन कॉस एक्स। फलन यहाँ पर ये हम ये डाल दें कि ये 12th की मैथ्स है, मैथमेटिक्स है। यहाँ का दिख रहा है, थोड़ा यहाँ का दिख रहा है, यहाँ का दिख रहा है, ऊपर तक, ऊपर का नहीं दिख रहा, यहाँ का नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। ये 12th मैथमेटिक्स है, 12th मैथमेटिक्स। यहाँ पर ये प्रश्न पत्र है यानी पेपर सेट जो है ना वो 2026 का है। तो फलन एफ एक्स बराबर साइन कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। का अवकलज एक्स के सापेक्ष ज्ञात करो। तो हल, तो हमारे पास दिया है एफ एक्स बराबर साइन कॉस एक्स। अब हमें क्या करना है भाई, इसका हमें करना है अवकलन करना है, यानी डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स बराबर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन और कॉस एक्स। ठीक, इसको और आगे करें तो हमें क्या मिलेगा, हम इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, यानी कि प्रथम अवकलज को लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन का सबसे पहले तो कॉस हो जाएगा और कॉस एक बार अंदर रहेगा इसके साथ, ठीक है, कॉस साइन के अवकलन के साथ। फिर इसका अवकलन अलग से होगा, यानी डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स होगा। यानी आपके पास होगा एफ डैश एक्स बराबर होगा, यहाँ पर इसका होगा कॉस एक्स नहीं कॉस एक्स इंटू माइनस के साइन एक्स। यानी हम इसको और व्यवस्थित करके लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर माइनस की साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक, ये हो गया उत्तर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का मुख्य प्रश्न का हल हो गया। अब इसके बाद हम इसका अथवा करेंगे और वाला। अब अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगी तो ले लेगा, ऐसे मैंने दूर हो गया हम। तो इसका रहेगा अब इसका अथवा। ओहो ये पेन अच्छे नहीं चल रहे हैं, पता नहीं क्यों। इंक डाली हमने अभी। तो यहाँ से 11 का और दिया है कि यदि y प्लस साइन वाई बराबर
कॉस एक्स, वाई प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करो भाई साहब। ठीक है, ज्ञात करो। तो हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो y प्लस साइन वाई एक बार हम और लिखेंगे और यहाँ पर इसका कर देंगे अवकलन। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। ठीक, तो इसका अलग से अवकलन हो जाएगा इतने का, और इतने का अलग से अवकलन होगा, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स अलग हो जाएगा और प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन वाई अलग हो जाएगा, और इसका तो सीधा कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से रहेगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका हो जाएगा साइन वाई का हो जाएगा सबसे पहले तो कॉस वाई हो जाएगा, और फिर वाई का अलग से अवकलन होगा। ठीक है, हमारे पास दो बार डी वाई अपन डी एक्स है, दो बार है। इन दोनों टर्म में डी वाई अपन डी एक्स एक सा है तो इसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा ये प्लस के बाद कॉस वाई बचेगा, केवल कॉस वाई माइनस की साइन एक्स। चलिए ठीक है, तो यहाँ रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, इसका पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई, बस ये हो जाएगा आंसर। हाँ, स्क्रीन वो ऑफ तो नहीं हो गई? देखो जरा, थोड़ा उसको टैप करो, थोड़ा सा बीच में कहीं थोड़ा सा टैप करो। और कितने मिनट का हो गया? बस अब कितने मिनट के हो गए? 17। अच्छा, और उसमें वो कितनी है, बैटरी कितनी है? 14। चलो करते हैं, 2 वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी हमें, इसकी पहले की भी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 अभी हो रही है ना? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है और वो क्या है, मान ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रश्न क्रमांक 12 है, मान ज्ञात करो, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 और ये ब्लैक। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स 2 cos, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन 1/2 साइन के साथ कब होता है, जब कोण होता है 30 डिग्री, यानी कि π/6 होता है, यानी कि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में π/6 से लिख सकते हैं। मतलब अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि बिकॉज साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2, और यहीं से आप लिख सकते हो कि π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या साबित होता है कि हमें इस सब की जगह पर हम π/6 लिख सकते हैं। तो 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, tan इनवर्स 2 cos π/3 ऐसा बचेगा। अब हम जानते हैं कि cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2 होती है। और
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 1 बचेगा। अच्छा 1 कब आता है tan के साथ? tan 45 यानी tan π/4 यानी कि यहाँ पर वैल्यू टोटल आ जाएगी π/4। दिस इज द आंसर। ठीक, तो एक ये हो गया। और अथवा चलेगा इसका। हाँ, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात करो। तो इसका हल ये है आपका अथवा। ठीक है, 12वें का क्वेश्चन नंबर 11वें का 12वें का था। तो cos इनवर्स 1/2 एक बार और लिख लो भाई। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो इसका होगा क्या? तो सीधा सीधा है, cos के साथ 1/2 कब आता है? cos के साथ 1/2 आता है π/, यानी 60 डिग्री यानी π/3 में। यानी हम लिख सकते हैं π/3 प्लस 2 इंटू साइन। साइन के साथ 1/2 कब आता है टेबल के अंदर? ठीक है, तो वो आता है आपका 30 डिग्री में यानी π/6। यानी सीधा सीधा यहाँ पर आप लिख सकते हो π/6 में। ठीक, तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर दो, 2 से 6 हो जाएगा, 2 1 2 2 3 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा π/3 प्लस π/3। यहाँ पर एक बार 3 आएगा, 2 पाई आ जाएंगे, यानी आंसर आ जाएगा 2 π/3। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये सभी 2 मार्क्स के हैं, ध्यान देना आप, 2 मार्क्स के हैं। देखते हैं कहाँ तक 2 मार्क्स के चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम ये जितने भी 2 मार्क्स के हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे 2 मार्क्स वाले। क्वेश्चन नंबर 13। अभी तो नहीं, तो पता है अभी ये करना, देखो अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी 13 वाला करना है अभी अपन। कल का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन कल जो बनाया था अपलोड हो ही नहीं पाया, कर ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला। शाम की टाइम, सुबह का तो हो गया था, शाम को भी बनाया था हमने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? प्रश्न क्रमांक 13 है कि एक वृत्त की त्रिज्या, इनको ऐसा रख दो थोड़ी देर के लिए, है नहीं तो इसमें आने लगेगा। चलो, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि दर, इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है जब r इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर है। इसकी हालांकि कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, सवाल हल करने में कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो ज़बरदस्ती में दे देते हैं। चलिए तो हल करते हैं। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि हम
जानते हैं कि वृत्त की परिधि, बताओ क्या होता है वृत्त की परिधि का सूत्र, बताओ जल्दी। 2πr, ठीक है। हाँ तो c बराबर 2πr मान लेते हैं हम कि c बराबर 2πr। फिर से तो यहाँ पर हम इसका कर देंगे, अवकलन कर देंगे टी के सापेक्ष, यानी d/dt 2πr। फिर यहाँ हमें क्या मिलेगा, dc/dt बराबर 2π रहेगा बाहर और अंदर रहेगा dr/dt। इन्होंने क्या कहा है कि परिवर्तन की दर कितनी है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यानी dr/dt की जगह हमें ये परिवर्तन की दर रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा dc/dt इज इक्वल टू 2π मल्टीप्लाई बाई 0.7, यानी आपको टोटल मिल जाएगा dc/dt। यहाँ करते हैं मान, वैल्यू पुट कर दो सारी। 2 मल्टीप्लाई पाई का कितना करें अपन, 22/7 ऐसा कर दो, और इसका कर दो कितना 0.7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा आपको 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 0.1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 4.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये मिल जाएगा आपको आंसर। ठीक है, तुम्हें समझ आया? 9%। और मिनट कितने हुए, 27 हो गया। ठीक है, बस रहने दो, इतना ही। हम चाह तो रहे थे कि आज हम 14वां 15वां 16वां 17वां बहुत सारी करवा, और उसमें ही नहीं। हाँ कर दो, और क्या।